Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. So one of the most important session for bank exams, SSC रेलवे के लिए भी क्यों परसेंटेज कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन आज हम इसी क्लास में लर्न करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक एग्जाम में अर्थमेटिक डीआई सबकी बैकबोन ये है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आते डेफिनेटली आपकी ना स्पीड इंक्रीज होगी ना ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए क्विक रिविजन करेंगे, बिगनर्स के लिए भी है, रिपीटर्स के लिए भी। देखो सारे रिवाइज हो रहे हैं या नहीं, ठीक। तो और वीडियो अगर अच्छा लगता है देन मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिश्ता क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100, मतलब 1/100। परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, 1/100, राइट। फ्रैक्शन में अगर हम बात करें ना तो 100% क्या होता है, 100/100 दैट इज 1। तो कोई भी वैल्यू अगर 100% है इन अ परसेंटेज तो फ्रैक्शन में हम उसको कंप्लीट 1 बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब लिंक बना के याद करेंगे। अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 10% की वैल्यू क्या हुई, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया 10 से, आ गई। नाउ नेक्स्ट, 20% इज 1/5। अब 20% से ही हमारे बहुत सारे लिंक होते हैं, उनको पढ़ेंगे कैसे, याद करते ही जाओगे आप, ठीक है। 20% मतलब 20/100 दैट इज 1/5। नाउ यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे ना, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो 40% कितना है, 2/5, 60% 3/5। क्यों, 20% 1/5, 22 जा 40 मतलब इसका 2 जा कर दिया, 23 जा 60 मतलब 1/5 का 3 जा। तो अभी 20%, 40%, 60% आपके लिंक हो चुके। नाउ सेकेंड आते हैं, जैसे आप देख लो 20 से 40 भी लर्न हो गया, 60 भी लर्न हो गया और 80% भी हो गया। क्यों, क्योंकि 20 चौको 80 दैट इज 4/5। तो 1/5 में 2 जा 3 जा 4 जा मल्टीप्लाई करके 20 से 80 खत्म। 10% इज 1/10। नाउ 25 की फैमिली में अब आ जाते हैं, तो 25% इज 25/100, 25 चौको 100 दैट इज 1/4। ये याद करना आसान है। नाउ इसके बाद 25 दूनी 50, तो इसका दुगना करो, या फिर 50-50 आपने पढ़ाई होगा, बिस्किट भी खाई होगी, तो 1/2, आधा आधा बांट दिया दैट इज 1/2। 75% इज 25 दिया 75 दैट इज 3/4, 1/4 का थ्राइस। नाउ 25% 1/4 होता है। दो ऐसे भी यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं जो काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में, पाई चार्ट में मिल जाते हैं या अर्थमेटिक में। कौन से, पहला है आपका 12.5%, ये 25% का हाफ है, तो 1/4 का हाफ किया दैट इज 1/8 हो गया। दूसरा है आपका 12.5% का भी हाफ करोगे देन 6.25% दैट इज 1/16, ठीक। ये लर्न हो गया आपको। इसके बाद 75% का हाफ होता है 37.5%, ये भी आपने देखा होगा। 75% इज 3/4, उसका आधा करोगे तो 3/8, तो 37.5% क्या होता है, 3/8। नाउ 100% में अगर हम इन दोनों को लर्न करना चाहें तो लिंक बना के याद करोगे, गलतियां नहीं होंगी। 100% क्या होता है, 37.5% प्लस 62.5%, तो 37.5% हाफ ऑफ 75% दैट इज 3/8। तो दिस वन इज व्हाट, 100 में से माइनस करोगे तो फ्रैक्शन में 1 में से, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 3/8, सो दिस इज 5/8। तो कहीं पर भी अगर 62.5% दिख रहा है, आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। 5/8 कहां से आया, इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये तो 75% का आधा है, ठीक है। लिंक करके हमने याद किया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, जो आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं वो देखना है। आप देखते होंगे कभी भी डीआई में ऐसे सेगमेंट्स आ जाते हैं कि लाइक कोई लैंग्वेज में दे दिया 50% मोर है, तो 50% मोर का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू का 50% मोर बोल रहा है वो 100% तो है ही, साथ में 50% और ज्यादा है, मतलब बात हो रही है 50% मोर दैट इज 150% की। फ्रैक्शन में देखेंगे 100% 1 होता है, 50% 1/2 होता है, तो टोटल इज 3/2। तो आपको डायरेक्ट ये चीज आ जाएगी कि जब भी 150% की बात करेगा दैट इज 1 + 1/2 कितना हुआ, 3/2। सेम एज इट इज 120% मतलब 20% मोर, 20% मोर दैट इज 6/5, ठीक है। जहां कहीं पर भी 20% मोर बोल रहा है डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा ओके 120% दैट इज 6/5। नेक्स्ट इज 250%, आप ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर 250/100 करके दैट इज 5/2, ठीक है। 140% की अगर हम बात करें 100 + 40 कर सकते हो, 40% 2/5, या फिर 140% 60/5 भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अलावा कुछ और बताऊंगी जो आपके एग्जाम का पार्ट बन रहा है। नाउ अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस पे, लाइक AB.AB% इज इक्वल टू AB/99। कौन कौन से होते हैं इस पर बेस्ड, आपने देखा होगा 11.11%। अगर रिपीटेड टर्म है तो जब भी 11 दिखेगा फ्रैक्शन में 9 आएगा, जब भी यहाँ 9 दिखेगा 11 आएगा। चलते हैं आगे देखते हैं।
22.22% की बात करेंगे 2/9, क्यों? क्योंकि ये 11/99 हुआ, दैट इज 1/9। ये रिपीटेड फॉर्म में है तो ये AB/99 या फिर 22/99, दैट इज 2/9। सेम 33.33% आपने बहुत देखा होगा, 33/99, दैट इज 1/3। 66.66% देखा होगा, दैट इज 2/3। इसके बाद 27.27%, 27/99, 3/11। सेम 9.09%, दैट इज मैंने बोला था जब यहाँ पर 11 यहाँ 9, जब यहाँ 9 यहाँ 11, ऐसे लर्न करो। 9.09% इज 1/11। 45.45% इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 45/99, दैट इज 9 बचे 45 और ये 11 बार, मतलब 5/11। सेम एज इट इज 54.54%, दैट इज 54/99, 6/11। डन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो आपके एग्जाम का पार्ट और बनते हैं। जैसे 33.33% आपको दिख रहा है, ठीक है? तो 33.33% अगर मैं इसका हाफ करूं, देन मेरे पास लगभग आता है 16.66%, ठीक है? 33.33% 1/3 है, तो आप इसका हाफ कर रहे हैं तो 1/3 का भी हाफ करिए, दैट इज दिस वैल्यू इज 1/6। तो आपने अपने एग्जाम में ये भी देखा होगा 1/6, ठीक? इसके अलावा 6.25% को अगर दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला परसेंटेज भी आपने देखा होगा, 25 पंचे 125, 5 31, 31.25% इज इक्वल टू 5/16। इसकी वैल्यू ये होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो इंटरलिंक करते हैं या फिर लिंक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज, आप उनको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? नाउ और क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आप समझ गए, ठीक है? आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, समटाइम्स कंबाइन आ जाता है 83.33%, तो आपको यहाँ पर फैमिलियर टर्म्स पहचाने हैं। जैसे यहाँ मुझे एक टर्म दिख रहा है जिसकी वैल्यू मुझे पता है 33.33% और 50% भी है, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे देन आई एम गेटिंग दिस वन, राइट? 50% की वैल्यू 1/2, 33.33% की वैल्यू 1/3। एलसीएम 3 2 6, ऊपर 3 और ये 2 5, मतलब इसकी वैल्यू 5/6 हुई। इसी तरीके से 87.5% की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कैसे इसको ब्रेक करोगे। एग्जांपल या हिंट आपकी ये रही, ठीक है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 6.66% कुछ स्पेशल है। 6.66% की वैल्यू 1/15 होती है। आपके लिए होमवर्क है 1/13 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है परसेंटेज में, ये आपको बताना है, राइट? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देखेंगे। 7.14%, ये क्या होता है आपका 1/14, ठीक है? डन। 7.14% इज 1/14। नाउ अब इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे चलते हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? ये हम लिखा रहने देते हैं। नाउ 5 की फैमिली पर आ जाओ। 5% क्या होगा? फ्रॉम डेफिनेशन 5/100, दैट इज इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 होती है, राइट? तो आपके एग्जाम में समटाइम्स 15% दिख जाता है, 45%, कभी कभी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 90 बना देते हैं, या फिर कभी 15% दिख रहा है तो 15% इज 5 की फैमिली, तो 5 से काटोगे, 5 दिया 15 और 20, 5 के केस में 100 क्या देता है 20, तो 3/20। कभी आपको 25% ऑलरेडी पता है। 35% की बात करें तो ये 5 7 होता है, नीचे 25 की फैमिली। 45% की बात करें, 5 ने 45, 9/20। 55% की मैं आपसे बात करूं, दैट इज 11/20। 65% की बात करूं, दैट इज 13/20। 85% की बात करूं, दैट इज व्हाट, 5 एकदम 5, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा इतना। डन। समझ में आ रही है? 75% ऑलरेडी आपको पता है। तो ये इंटरलिंक्ड है, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ ऐसा हमारा रह नहीं जाता जो आपके एग्जाम में आता हो जो हमने यहाँ कवर नहीं किया, तो ये मेजर परसेंटेज है जो आप लिंक करके याद कर सकते हो। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इफ यू वांट आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बाकी मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं गाइडली के यूट्यूब चैनल पे, आपको पोस्ट सेगमेंट में मिल जाएंगे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, ठीक है? जितनी भी आपकी स्मार्ट अप्रोचेस हैं, छोटी छोटी चीजें हेल्पफुल क्वांट के लिए, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है? बाकी इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और मेरे से पढ़ना चाहते हो देन यू कैन कनेक्ट विद मी। आप कनेक्ट हो सकते हो क्वांट में गाइडली पे। आपका
यहाँ पर है क्वांट का सुप्रीम पैक, जिसमें आपको मेरे 14 बैचेस मिल रहे हैं जो कि कंप्लीटली एक्सेसिबल है 1 ईयर के लिए इन 799 रुपीज में। करंट आपका बेसिक टू एडवांस बैच चल रहा है रुद्रा 7.0, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू हैंड रिटन नोट्स एंड आपके टेस्ट भी रहते हैं टॉपिक वाइज जो मिल रहे हैं। बाकी सारी रिकॉर्डेड सीरीज भी हैं, जो कि हमने रुद्रा की 7 चल रही है, तो बाकी की 6 सीरीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे बैचेस मिल रहे हैं जो कि पिछले साल हुए हैं। मेंस की क्लासेस भी इसमें है। मेंस में डीआई का प्री टू मेंस पूरा बैच है बेसिक टू एडवांस। सेवियर 1.0 पीओ मेंस का बैच है। 2.0 क्लर्क मेंस आरआरबी पीओ मेंस का बैच है, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी है। सेवियर 3.0 बैच जो है आपका, ये आपका पीओ मेंस और क्लर्क मेंस दोनों के लिए 15 डेज की क्लासेस। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के लिए इंडिविजुअल बैच, और प्रैक्टिस बैचेस मॉक टेस्ट बैच है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, और एवेंजर बैच है क्विक रिवीजन रिपीटर्स के लिए। तो ईच एंड एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ आपको मिल रहा है। इसमें भी टॉपिक टेस्ट एडेड है, और 7.0 हो रहा है, इसमें भी टॉपिक टेस्ट एडेड है। बाकी इनमें भी आपको मैराथन क्विजेस मिल जाएंगी, मतलब हर एक बैच में आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्विजेस मिल रही हैं। सो दिस इज ओनली इन 799 रुपीज। बहुत ही, अगर आप देखोगे, रीजनेबल है। और आने वाले टाइम में विद इन 1 ईयर, जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, कोई भी क्वांट का बैच मेरा आएगा, आप उसको एक्सेस कर पाओगे इसी पैक के अंदर। कुछ अलग पे आपको नहीं करना पड़ेगा। 12 महीने वैलिडिटी है, कोड है आपका MV60। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, देन गाइडली के मॉक्स को अपने पास जरूर रखिए, बिकॉज वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सिलेक्शन का। कोई भी लेवल आए, कोई भी शिफ्ट आए, सब कुछ कवर होता है। प्राइस इज वेरी रीजनेबल, 175 रुपीज में आपको बैंक इंश्योरेंस के सारे टेस्ट मिल रहे हैं। प्री मेन सेक्शनल 2025 के भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वैलिडिटी इज 6 मंथ। और साथ में आप अगर कंबाइंड कोर्सेज लेना चाहते हो सारे सब्जेक्ट का, तो आप बैंक फाउंडेशन कोर्स के थ्रू जा सकते हो, जिसमें आपको चारों टीचर्स के बैच मिल जाएंगे। और फॉर डेली टारगेट, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको डेली रूटीन बनाना है कि मुझे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स। 3 मंथ वैलिडिटी 386 का, 6 मंथ 562 रुपीज का है, ठीक है। आप चाहो तो 12 मंथ वैलिडिटी का भी ले सकते हो, 18 मंथ का भी ले सकते हो। इसमें आपको प्री मेंस के सारे डेली टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन मुझे कमेंट करके बताना। बिगनर्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी जो भी बच्चे रिपीटर्स हैं, आई होप उनका रिवाइज हो गया होगा, और याद करने का तरीका पता लगेगा कि हम कैसे कैसे लिंक करके इनको याद कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एकदम से कोई परसेंटेज की वैल्यू देखते हो ना, तो लगता है यार इससे याद करना, जब कहते हैं ना इंटरलिंक करके कनेक्ट करके याद करते हो, तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, टेक केयर। अगर ऐसी वीडियोज और चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताना।